हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह का टाइम है, यहाँ सुबह के काम स्टार्ट हो चुके हैं। ये वीडियो है 25 तारीख की सुबह का और मैं मायके से 23 तारीख को आ गई थी। तो जब मैं पहुंची थी उसी समय मैं काम में लग गई थी। तो मैंने सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह सब चेंज करके नए कवर वगैरह धुले हुए बिछा दिए थे। और बाकी उसके बाद जो मेरे डेली के रूटीन के काम हैं वही सब हो रहा है। तो यहाँ पर भी मेरे सुबह सुबह के काम स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ नाश्ता भी कुछ बना नहीं था, बस चाय पानी हमारा हो चुका था। दोनों बच्चे भी उठ चुके हैं, उनको मैंने दूध दे दिया था। तो दिशु अभी खेल रही थी और उसके पापा भी घर पर ही थे, वो नहाने जा चुके थे। तो उनको ऑफिस के लिए निकलना था। और नाश्ते में आज सब्ज़ी बनी हुई थी, बस मुझे रोटी बनानी थी। तो मैं सोच रही थी जब तक नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब तक मैं अपना जो काम है वो निपटा लेती हूँ। उनके जाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो मैं काम ना बहुत ज़्यादा लेट कर लेती हूँ। नहीं तो फिर या सुबह निपटा लेती हूँ या फिर उनके जाने के बाद थोड़ी देर ना मैं आधा 1 घंटा बैठती हूँ, उसके बाद ही मैं सारा घर का काम करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आलस आता है जब वो जाते हैं। तो यहाँ देखो दिशु भी अपनी पढ़ाई कर रही है, हाथ में कॉपी और एक पेंसिल लेके घूमती रहती है। उसको मैंने कॉपी दी है, रफ कॉपी, नहीं तो वो ना दीवार पे लिखती है। बहुत टाइम से उसको ऐसे रोक रोक के रखा है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दीवार पे गंदा करती है। एक बार हमने दीवार को अच्छे से साफ़ कर लिया है। आजकल उसका मतलब बंद हो चुका है लिखना, अब वो पेंसिल उठा के कॉपी में लिखती है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी अच्छे से झाड़ दी है। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। तो यहाँ ना मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया था, तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। यहाँ पर मैं जो पिलो कवर है वो भी चेंज कर दूँगी सारे, और बेडशीट को भी मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी। बच्चे यहाँ खेल रहे थे दोनों। तो काफ़ी दिनों से मैं मायके में थी, और जब मैं मायके से आई ना तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का। ऐसे ही हो रखा था, अजीब सा लग रहा था। किस किस के साथ होता है ऐसे, मेरे साथ तो बहुत होता है। जब मैं कहीं जाती हूँ, चाहे ससुराल जाऊँ चाहे मायके जाऊँ, कहीं से आती हूँ तो जल्दी से मन नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ मैं सबके साथ ही, यहाँ मुझे अकेले रहना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चे अपने उसमें मगन रहते हैं, वो ड्यूटी जाते हैं, तो अपना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अंदर ही अंदर कमरे में ऐसे अजीब सा लगता है। तो इस बार मायके में खूब सारी मस्ती की थी, तो यहाँ तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो कमरे की बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया है, झाड़ू निकाल दी है कमरे की। अब मैं हॉल में भी झाड़ू निकाल दूँगी। उसके बाद मुझे डस्टिंग करनी थी। तो यहाँ मैं डस्टिंग करने लग गई थी, और ये जो फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है छोटी छोटी सी, ये ना आगे पीछे लगी हुई है क्योंकि इसकी कील निकल चुकी थी। तो मैं सोच रही थी, काफ़ी दिनों से ऐसे ही लगी हुई है, मैं सोच रही थी फिर से एक रूम की सेटिंग अच्छे से करूँगी तब लगा दूँगी। और यहाँ से जो फ़ोटो लगा हुआ था मेरा, दादी का और पारिशी का, वो निकल गया था वो भी। और ये फ़ोटो फ्रेम है, ये मैंने खुद से बनाई है। एक शीशा था, शीशा टूट चुका था, उसकी जो फ्रेम थी उसमें मैंने फ़ोटो लगा दी थी। बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारी करवा चौथ की फ़ोटो है, दोनों ही हमारी करवा चौथ की फ़ोटो है। ये जो मैं साफ़ कर, तो रूम की डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी नहाने की। तो यहाँ पर दोनों को नहला दिया है। और सुबह के टाइम आज मैं भी जल्दी नहा ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद मैंने नाइट सूट डाल लिया था वापस। और वैसे मैं सुबह के टाइम इस तरह नहीं नहाती हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैं नहा लेती, नहीं तो मैं काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ, चाहे मुझे कितना टाइम लगे, लेकिन मैं काम करने के बाद ही नहाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो तब तक। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं, दोनों को अच्छे से तैयार कर दूँगी। और
दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं दिशु के लिए दूध लेकर आ गई थी और ये दूध पीती रहेगी और मेरा जो बाकी का काम है वो मैं कर लूँगी। तो मेरे हॉल की डस्टिंग रह गई थी और अब तो यहाँ पर ना मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फ्रिज के ऊपर काफ़ी डस्ट था और अंदर से फ्रिज को मैंने खोल के भी देखा था, अंदर इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। अभी मैंने फ्रिज को साफ़ किया था, फिर भी मैं ऐसे ही सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना उसके बाद अगर घर आते हैं ना तो मैं हमेशा सफाई करती हूँ किचन की, चाहे मैं उसी समय करके भी जाऊँ फिर भी मैं करती ही करती हूँ। तो बस मेरा किचन का भी एक दिन मैंने किचन का भी कर लिया था, बस मुझे अंदर जो डब्बे रखे हुए थे उन्हें साफ़ करने थे मुझे। और यहाँ मैं फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और हम ना चीज़ों को अगर मेंटेन करके रखते हैं तो सालों तक चीज़ें बिल्कुल न्यू लगती है। तो यहाँ पर मैंने भी फ्रिज को ना बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैं सामान को मतलब इतना मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती जितना मैं सामान पर ध्यान देती हूँ। डस्टिंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका था। अब मैं यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी पूरे घर में। तो घर का जितना भी काम है वो आज टाइम पर ख़त्म हो गया था। और यहाँ दिशु के हाथ में फिर भी कॉपी दिख रही है क्योंकि वो आजकल पूरे दिन कॉपियों में खचड़-पचड़ करती रहती है, पर उसका पूरा टाइम निकल जाता है इसी में। और मेरा भी घर का काम आसानी से ख़त्म हो जाता है, अब मुझे वो ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। और आज ना मैं बैठ के पोंछा लगा रही थी, क्योंकि जो मेरा पोंछा है मॉप वो ना उसका जो हैंडल है वो सही है, लेकिन जो पोंछा है वो काफ़ी दिनों से ना मतलब वैसे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं उसको निकाल दिया है। आज मैंने उनको बोला मेरा घर का सारा काम निपट चुका है। सुबह 8 बजे से लगी थी, 1 बजे तक मेरा घर का सारा काम निपट चुका है। पोंछा मारने के बाद फिर मैंने वॉशरूम को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और उसके बाद मैं नहाई धोई आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी दिन के खाने में राजमा की दाल को मैंने पहले ही रख दिया था पकाने के लिए। तो यहाँ दाल को भी छौंक दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। और आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।